शांति। हमने सहज राजयोग कोर्स ब्रह्मा कुमारीज का 5 दिन का कर लिया है, परंतु 5 दिन में हमने जितना कुछ भी सीखा है, आपको जितना कुछ समझ में आया है, उसमें से कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछें, जो अभी आपको स्पष्ट नहीं है, ताकि हम आगे नया कोर्स, नया चैप्टर ले सके। इस चैप्टर में जो हमने कल चलाया था, आत्मा के बारे में हमने जाना था, परमात्मा के बारे में हमने जान लिया है। आत्मा के बारे में हमें कुछ भी, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछें। है कोई प्रश्न आपका आत्मा के प्रति? अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि आत्मा मरने के बाद क्या होता है, आपसे हम पूछे कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या करती है, कौन बताएंगे? भाई जी तुरंत नया शरीर ले लेती है। आत्मा जैसे ही यहां से शरीर छोड़ती है और जाकर तुरंत दूसरा शरीर ले लेती है। कहां लेती है वो दूसरा शरीर? माँ के गर्भ में। मां के पेट में तो जाएगी जाएगी, क्योंकि शरीर तो मां के बिना किसी और ने देना नहीं है। शरीर तो जिस आत्मा के साथ जिस परिवार में उनका हिसाब किताब होगा, उसमें वहां जाकर के वो प्रवेश करेगी। तो अब हमारे पास आज का जो विषय है, आत्मा मरने के बाद कहां जाती है। आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, हम इसको देखेंगे। ये एक आत्मा शरीर को छोड़ रही है, अब हमको देखना है कि ये कहां जाएगी। कहां जाएगी आत्मा? हम इस चित्र के आधार से देख रहे हैं कि वे आत्मा यहां से निकली है। निकलने के बाद खरगोश में नहीं गई, वे आत्मा गाय में नहीं गई, वो गधे में नहीं गई, वो घोड़े में नहीं गई, वो शेर में नहीं गई, वो मोर में नहीं गई, वे कुत्ते में भी नहीं गई। इतने सब के लिए मना किया गया। वो आत्मा यहां से शरीर छोड़ने के बाद जब जाती है तो सीधा सीधा कहां जाएगी? यहां तीर मिल गया, जाने का रास्ता मिला, सीधा मां के गर्भ में जाएगी। और ये समय परमपिता परमात्मा ने समझाया, एक ही सेकंड के अंदर आत्मा शरीर छोड़ती भी है और दूसरा शरीर में प्रवेश करती भी है। और जाते ही मां को महसूस होता है कि आज मेरे पेट में कुछ हलचल हुई। अब तक हम सुनते आते थे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। आज तक हम सुनते थे मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, परंतु अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी तरह पहला एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम जमीन में आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ होगा, किसी और का पेड़ तो नहीं हो सकता। मनुष्य आत्मा है तो वो मनुष्य का ही जन्म लेगी, पशु आत्मा है पशु का जन्म लेगी, पक्षी आत्मा है तो पक्षी का जन्म देगी। हम यदि केले की पौध लगाएंगे तो केला ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, हम मनुष्य आत्मा है, हर जन्म में मनुष्य बनेंगे, पशु आत्माएं हैं पशु बनेंगे, पक्षी आत्माएं हैं तो पक्षी बनेंगी। आत्मा जैसी होगी वो अपने कर्म अनुसार बनेगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम और समझ सकते हैं। अब मनुष्य आत्मा है, यदि वो जाके उसने बहुत कुछ गलत काम भी किए हैं और यदि वो कुत्ता बन जाए तो क्या वो सुधर जाएगा? वो यदि सुअर बन जाए तो क्या वो सुधर जाएगा? वो किसी और योनि में जाए तो क्या वो सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा? वहां जाकर उस जन्म के हिसाब से और भी कर्म खराब करेगा।
तो क्या क्या बनेगा उसके अंदर? कोई सुधार आने वाली बात नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य बने और उनके पास जाकर जन्म लेती है और जिनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट होता है, जिनके पास उन्होंने अपना हिसाब किताब बराबर करना होता है, उनके पास जन्म लेगी। जिनको दुख दिया है वो उनको जब दुख देंगे तो उसे दुख की महसूसता होगी। तब आपने देखा होगा, कहा भी जाता है कि इस जन्म में तो हमने किसी को कोई दुख नहीं दिया, हो सकता है किसी जन्म में हमने दुख दिया होगा जो आज हमें दुख मिल रहा है। गेलड़ा उत्तर का बताते भाई। हाँ जी, गेलड़ा उत्तर का मतलब गेलड़ा जन्म का। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है कि हमें हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, ये ऐसे क्यों कहते हैं फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है? हाँ, ये जो भक्ति मार्ग के अंदर ये समझ लिया गया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। उन्होंने अब बातों को एक बात के साथ दूसरी बात के साथ तीसरी बात जोड़ते जाने से, क्योंकि मैंने कुछ कहा आपने कुछ उसमें घटा बढ़ा दिया तो बात का अर्थ बदल जाता है। अब हीरा जन्म अनमोल है, यहां आपने अलग से एक प्रश्न पूछा है। हीरा जन्म मतलब हमारा कौन सा होता है, ये हम अच्छी तरह से समझेंगे। मनुष्य जन्म हीरा जन्म नहीं है। क्यों नहीं है मनुष्य जन्म हीरा जन्म? अब आप सोच के देखिए कि आज के मनुष्य सारे दुखी हैं। कोई एक मनुष्य इस पूरी दुनिया में ढूंढ के लाओ जो सुखी हो। सब दुखी है, तो ये हीरा जन्म कैसे हुआ? दूसरी बात, अब यह कहा जाता है कि हम अपने पाप कर्मों की सजा खाने के लिए कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू, टिंडन बनते हैं, इसलिए हम 84 लाख योनि में जाते हैं। यह तर्क दिया जाता है। अब इस तर्क पर विचार करेंगे तो हमें हीरा जन्म की बात समझ में आएगी कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं, मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों के कारण मुझे मतलब 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, 84 लाख योनियां, मतलब समझ लो कि 84 लाख योनियों की सजा खाने के लिए मुझे दंडित कर दिया गया है। अब मैं 84 लाख योनियों में सजा खा चुकने के बाद अब मेरा तो कोई हिसाब नहीं रहा ना। अब मैं जन्म लेता हूं तो मुझे जन्म कैसा मिलना चाहिए? सुखी मिलना चाहिए। फिर तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। फिर अंधा क्यों पैदा हुआ? लंगड़ा क्यों पैदा हुआ? मंद बुद्धि क्यों पैदा हुआ? गरीब के घर क्यों पैदा हुआ? फिर मैं सड़क पर क्यों पैदा हुआ? आज सारी दुनिया इस प्रकार से क्यों पैदा हो रही है? क्यों नहीं उनकी बुद्धि स्वच्छ है? क्यों नहीं वो 100% पवित्र हैं, शुद्ध हैं? हीरा जन्म तो तब होगा जब बिल्कुल जिसमें कोई कमी ना हो, बेदाग हीरा हो। फिर पैदा ही दाग वाला हो रहा है, फिर वो मनुष्य जन्म कैसे डायमंड हुआ? इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हीरा जन्म कैसे बनता है वो हम समझेंगे। अब हमारे पास आ जाता है कि अब ये हमारे दुख मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर ये फार्मूला गलत है कि हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बने, फिर हम सुखी क्यों नहीं हुए? फिर हमें दुख मिल रहे हैं तो किस कारण से मिल रहे हैं? जब मैंने सारे दुखों की सजा भुगत ली, जितनी मुझे सजा दी गई, मैं 84 लाख योनियों में भुगत कर आ गया, फिर मुझे दुख किस जन्म का मिल रहा है? यदि अब मुझे मेरे पिछले कर्मों की सजा मिल रही है तो फिर मुझे 84 लाख योनियों में क्यों भेजा गया? इस बात पर विचार करना है। तो अब हमारे पास आता है कि हमें समझ में आया कि जरूर कहीं ना कहीं इस बात में गलती है। दूसरी बात हमारे पास आती है कि आज सारी दुनिया में जब भी कोई मरता है, मुझे एक ढूंढ के लाके दो पूरी दुनिया में जो पापी ना हो। सारे कहते हैं, मतलब गाना भी बना हुआ है इस पर कि पापी ना हो, ऐसा कोई नहीं है। सब कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं। फर्क इतना है, कोई थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं तो कोई थोड़ा कम कर रहे हैं, बाकी पाप सभी कर रहे हैं। जब पाप कर रहे हैं तो जब वो शरीर छोड़ें, जितने भी रोजाना शरीर छोड़ें, और शरीर छोड़ते ही वो कहां जाएं? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू, टिंडन बनने के लिए चले जाएं। जब वो उन 84 लाख योनियों में चले जाएंगे
तो फिर तो 84 लाख योनियों के बाद सजा खा के बाहर आएंगे। तो मनुष्य की जनसंख्या जानवर ही जानवर हो जाएंगे। तो मनुष्य की जनसंख्या कम हो जानी चाहिए, जबकि हम रोजाना देख रहे हैं कि मनुष्य की जनसंख्या ही बढ़ती जा रही है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अगली बात आती है, जितने भी पुनर्जन्म के केस मिले हैं उनमें एक भी केस ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं पिछले जन्म में गाय था, बिल्ली था, छिपकली था, चूहा था। एक भी केस नहीं है। जितने भी रीबर्थ के सर्टिफाइड केसेस मिले हैं, गप्पोड़ों की बात मैं नहीं कर सकता, जितने भी बिल्कुल सही बात है। जितने भी सर्टिफाइड केसेस मिले हैं उनमें कोई भी आकर के बहुत सारे पुनर्जन्म के केस है, बहुत सारे केस है, कोई भी नहीं कहता है कि मैं हाँ, जानवर बना था, मैं जानवर था, कोई भी केस नहीं है। यहां तक कि मैं इसके सेकंड पार्ट को भी लेता हूं, हिप्नोटाइज करते हैं, साइंस है, हिप्नोटाइज किया गया, कितनी आत्माओं को हिप्नोटाइज किया गया, उनको 10 जन्म, 20 जन्म, 25 जन्म पीछे लेकर के गए, परंतु किसी भी जन्म में उसने भी ये नहीं बताया कि मैं गधा हूं, घोड़ा हूं, या ये बताया कि इस जन्म में मैं मेल हूं, अब मैं फीमेल हूं, अब मैं मेल हूं, अब मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मतलब ये बातें उसने बताई, परंतु ये उसने नहीं बताया कि इस जन्म में मैं कोई पशु पक्षी हूं। तो अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा पार्ट जो इसका आता है, वो मैं ये देखता हूं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो कुछ भी लिखा गया है उसको ध्यान से समझने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा जीवन पाती है, अच्छे कर्म करती है अच्छा जीवन पाती है, बुरे कर्म करती है तो बुरा जीवन पाती है। पर जीवन उसको मिलना है अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे वो कर्म करेगी। अब बात यहां आती है कि इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आगे लिखना था, उनका जीवन कुत्ते जैसा, गधे जैसा, शेर जैसा, गीदड़ जैसा। अब इसका मतलब यह था कि वो कुत्ते जैसा जन्म पाएगा। आज हमारे घर कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है और हम भोजन की व्यवस्था की है। अब जहां हम झूठा भोजन फेंकने जा रहे हैं, छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जो जगह बनाई है झूठी पत्तल रखने के लिए, वहां कुत्तों के साथ इंसान भी खड़े हैं उन पत्तलों में से भोजन लेने के लिए। अब वो हैं तो इंसान, परंतु उनका जीवन कुत्तों जैसा है इंसान, परंतु वो सारा दिन गधे की तरह जीता है, उसका जीवन गधे जैसा है। और इसी प्रकार शेर जैसा भी है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके सामने कोई बोल सके। तो इस प्रकार से उसका जीवन पशु जैसा बन सकता है, परंतु वो पशु नहीं बन सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। अब क्या हुआ आगे, मिस्टेक जो होती है वो मिस्टेक ये हुई कि जैसे को पंडित ने देखा, ये क्या कुत्ते जैसा, गद्दे जैसा, शेर जैसा, अलग अलग जैसा क्यों लिखा है? एक बार लिखो ना भाई, जैसे कुत्ता, गधा, शेर, गीदड़ आदि। अब अर्थ का अनर्थ हो गया। अब जैसा सबसे हटाकर एक बार लिख दिया, जैसे कुत्ता, गधा, शेर, गीदड़ आदि। अब इस सेंटेंस का अर्थ आ गया कि तुम कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, शेर बनेंगे, गीदड़ बनेंगे। मतलब ही बदल गया एकदम। अब ये मतलब बदला तो अब इसको पढ़ करके लोगों ने अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दिया कि हम 84 लाख योनि में जाएंगे। हमने अपनी बुद्धि को उसी प्रकार से चलाना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते बच्चे, वास्तव में ऐसा नहीं है। तुम हर जन्म में इंसान बनते हो, कर्म अच्छे किए हैं तो शरीर अच्छा मिलेगा, परिवार अच्छा मिलेगा। तो आपने कर्म खराब किए हैं तो आपको शरीर भी ऐसा मिलेगा और परिवार भी ऐसा मिलेगा जैसे आपने कर्म किए हैं। तो हमें स्पष्ट हुआ होगा। किसी को यहां कोई प्रश्न हो तो पूछो, फिर मैं आपको हीरे जन्म की तरफ लेके चलूंगा।
किसी का कोई प्रश्न है? बेचो हम हर जन्म में इंसान बनेंगे, बस फर्क इतना है, एक जन्म हम पुरुष बनेंगे, एक जन्म हम स्त्री बनेंगे। लगातार कोई आत्मा 3 जन्म तक मेल या फीमेल रह सकती है, अदरवाइज हर जन्म के बाद उसे मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बनना है। किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि मैं हर जन्म में स्त्री बनूंगी या मैं हर जन्म में पुरुष बनूंगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी है। तो हमें समझ में आ रहा है। फिर भी इस विषय पर कोई प्रश्न हो कि हम, तो वो अपना हाथ उठाए या प्रश्न पूछें, ताकि मैं उस प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे चलूं। है कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि हीरा जन्म। आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारा कंसेप्ट खत्म होता है, तो हम सीधा सृष्टि चक्र पर चलते हैं। सृष्टि चक्र में हमारे 84 जन्मों की बात आती है और हीरे जन्म की बात आती है। तो यहां हम देखेंगे कि अब हम आत्माएं और परमात्मा, हम आत्माएं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा का हमें परिचय मिल गया। अब इस संसार के ड्रामा के बारे में जानेंगे कि ये संसार का चक्र कैसे चलता है, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, हम इस संसार में आकर अपना पार्ट बजाना कैसे शुरू करते हैं। ये हमने विषय कर लिया था कि कब शुरू होगा। हम इस चक्र को कहीं से भी शुरू करें, चाहे हम यहां से शुरू करें जहां 3 बजते हैं तो वापिस चक्र यहीं पूरा होगा, 6 बजे से शुरू करेंगे तो चक्र यहीं पूरा होगा, 9 बजे से शुरू करेंगे तो चक्र यहीं पूरा होगा, 12 बजे शुरू करेंगे तो चक्र यहीं पूरा होगा। हमने इस चक्र को समझना है, कहीं से भी शुरू करें, परंतु एक स्थान ऐसा है जहां से शुरू करने में सहज रहता है। वो समय है वर्तमान से हम इस समय, इस कल्प को शुरू करें। जहां हम हैं यहां से हमें समझना आसान होगा, इसलिए मैं इस चक्र को यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि यही एक समय है जब हम डायमंड जन्म में होते हैं, जिसको कहा जाता है हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। अब हमारे पास सतयुग को आपने देखा गोल्डन एज कहा जाता है, हमारा स्वर्णिम जीवन होता है। जब त्रेता आता है तो उसे सिल्वर एज कहा जाता है, जब द्वापुर आता है तो उसे कॉपर एज कहा जाता है, और जब कलयुग आता है तो उसे आयरन एज कहा जाता है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन, ये 4 युगों के अंदर हमें 4 युग हमें समझ में आए। एक 5वां युग है जो आज नए भाई बहनों के लिए नया होगा। ये नया वैसे कुछ है नहीं, परंतु ये नया इसलिए लगेगा क्योंकि ये चारों युगों से एक नए युग में आता है। अब ये नया युग कुछ अलग से भी नहीं है, इस बात को भी हमने अपनी बुद्धि के अंदर अच्छी तरह समझना है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति अमृत वेले की जाती है, सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है और द्वापुर कलयुग को रात कहा जाता है। जब रात से दिन होने वाला समय होता है उसे हम अमृत वेला कहते हैं। उस अमृत वेले सभी परमात्मा को याद करते हैं। और दूसरा फिर कब याद करते हैं? जब दिन से रात होने का समय आता है। सतयुग त्रेता खत्म होता है, दिन से रात होने का समय आता है, तब सब परमात्मा को याद करते हैं। ये 2 समय पर परमात्मा को क्यों याद किया जाता है? ये 2 समय पर परमात्मा को क्यों याद किया जाता है, इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये चक्र चलता रहता है, चक्र में कोई रुकावट नहीं, परंतु इन 2 समय में एक विशेष परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साइंस में, विज्ञान में, जहां आप अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं। हमारा जब आप गूगल में लिखेंगे PANGEA, आप ये लिखेंगे पेंजिया, तो ये शब्द लिखते ही आपके सामने इस प्रकार की बहुत सारी शेप्स दिखाई देंगी जो
इस बात को देखा गया। अब उन्होंने लिखा है कि पेंजिया 250 मिलियन ईयर पहले था। वो मिलेगा आपको 250 मिलियन ईयर्स एगो था, पहले था ये पेंजिया। ये जो है ना शेप जो है पेंजिया की जो शेप है ये जो है दी गई है कि भी है ना इस प्रकार से कभी धरती थी, अब से 250 मिलियन ईयर्स एगो। परंतु अब से लगभग 70 साल पहले 1945 से 1950 के बीच में मतलब परफेक्ट स्टडी जो है ना हमारे सामने आई। इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे विद्वानों ने यह स्टडी किया, परंतु 1945 से 50 के बीच में यह हमारे सामने परफेक्ट रूप में आई, जो स्कूलों में पढ़ाई जाना शुरू हुई, विद्यालयों में पढ़ाया जाना शुरू हुआ और हमारा इसके अंदर पेंजिया के बारे में एक चैप्टर जुड़ गया कि यह भी बच्चों को पढ़ाया जाए। अब ये जो पेंजिया शब्द है इसका मतलब है एक परिवार, एक फैमिली, एक बड़ा जो है ना परिवार कहा जा सकता है, ग्रुप कहा जा सकता है। तो ये पेंजिया था। अब वो कहते हैं कि बहुत समय के बाद ये पेंजिया टूट गया। जब ये पेंजिया टूटता है तो इस प्रकार से बन जाता है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट जो है ना अलग अलग हो जाते हैं। ये पेंजिया टूटता है। अब ये पेंजिया, टूटे हुए पेंजिया से जाकर के जो साइंटिस्ट था उसने इनके तटीय किनारों को स्टडी किया और फिर उसने इनके किनारों को आपस में देखा कि जो उस तट के किनारे पर मिलता है वैसा ही उसके साथ दूसरे तट के किनारे पर मिलता है। तो इसका मतलब ये दोनों तट कभी एक दूसरे से इस प्रकार से चिपके हुए थे और दूसरे हर एक तट के किनारे पर जाकर स्टडी करने का आधार है किनारों पर जाकर देखा, इधर के किनारे यहां जाकर जुड़ेंगे, इधर के किनारे यहां जाकर जुड़ेंगे। उन्होंने इस स्टडी के आधार पर इसको दिखाया कि पृथ्वी पहले एक खंड थी और फिर ये टुकड़े टुकड़े हो गई और जब टुकड़े टुकड़े हो गई तो इस धरती का बैलेंस बिगड़ गया। तो यहां पर हमारे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सर्विस के लिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईसीएस या और भी बैंक के जो भी होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन आता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था। तो वहां पर एक तिथि सागर था। आप यहां देख रहे हैं ये इंडिया लिखा हुआ है। यहां पर इसको हम पिछले वाले में देखेंगे, यहां पर ये तिथि सी लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये तिथि सी लिखा हुआ है, जिसको कहा जाता है कि पहले यहां हिमालय था। जब तिथि ये धरती के टुकड़े हुए तो तिथि सी की जगह पर हिमालय पर्वत निकल आया और ये इंडिया यहां से उठकर इसके साथ चिपक गया। मतलब ये तिथि सी है। यहां पर जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां कभी तिथि सी था, क्योंकि इसकी हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली चट्टानें वो उस प्रकार की हैं जो समुद्र की तह में पाई जाती हैं। तो इसलिए समुद्र की तह में पाई जाने वाली चट्टानों के साथ उसका मेल करते हुए उन्होंने ये नोट दिया है कि तिथि सी जहां था वहां हिमालय पर्वत निकल आया। धरती में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि जहां समुद्र था वहां पहाड़ इतना धरती से ऊपर आ गया, तो ये धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो धरती जब टुकड़े टुकड़े हुए तो जो लोग जिस खंड पर गए उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सारे मर गए, बाकी सारे मर गए जो जिस खंड पर गए। अब उस समय जो जहां गए उन्होंने अपने बच्चों को बताया जहां हम रहते थे वो स्वर्णिम दुनिया थी। अब वो जहां खड़े हुए थे उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी इतिहास में अवेलेबल है वो इस समय से अवेलेबल है जब धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए। धरती के टुकड़े होने से पहले वाला कोई इतिहास पूरी धरती पर किसी भी कॉन्टिनेंट पर अवेलेबल नहीं है। किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई भी साइंटिफिक रिसर्च 2500 साल पहले की नहीं है।
कोई लिखित बुक, कोई भाषा, किसी भी लैंग्वेज की भाषा 2500 साल पहले की नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का मैं एक्सपर्ट हूं, मैं इस बात को अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं। तो कोई भी, किसी भी, साइंस का भी मैंने देखा रिसर्च में कि कोई भी फार्मूला आप साइंस के किसी भी फार्मूले को डाल दीजिए, वो 2500 साल पुराना नहीं होगा। अब कहने को कोई कितना भी गपोड़े मारे, अब जब बात यह हो गई कि संस्कृत केवल 2300 साल पुरानी है, फ्रेंच, लैटिन, अरबी, फारसी, हिब्रू, जितनी भी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज हैं, उन सब के मूल शब्द एक जैसे हैं। मदर, मातृ, मैटर, पितृ, पैटर, फादर, मतलब पिता, माता, मतलब भाषा के शब्द हम, क्योंकि सभी लैंग्वेज को हमने पढ़ना होता था, हम उस सभी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। सभी लैंग्वेज, संस्कृत, फ्रेंच, लैटिन, अरबी, फारसी, हिब्रू, ये सबसे लैटिन, जो ये सभी 6 भाषाएं हैं, ये समकालीन एक ही टाइम की भाषाएं हैं सभी जगह। जैसे भारत की भाषाओं का चार्ट मैंने आपको बताया था, संस्कृत से शुरू होता है, ऐसे ही कहीं उसका फ्रेंच से होता है, उसका लैटिन से होता है, उसका अरबी से होता है, उसका फारसी से होता है, उसका हिब्रू से होता है। इनसे ही सारा इतिहास चलता है, यहीं से इन सारी भाषाएं इनसे ही निकलती हैं। तो मेरा सिर्फ आपको बताने का मतलब है, या मैं आपको लेकर के वापस वहां चल रहा हूं कि ये 2 समय होते हैं जब धरती के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तब 2 समय होते हैं जब यह बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। एक तब जब इस धरती पर स्वर्ग आता है, जब इस धरती पर नरक शुरू होता है। जब त्रेता से द्वापर होता है तो धरती के टुकड़े होते हैं, और जब कलयुग से संगम और सतयुग शुरू होता है तो यहां आकर ये सारे खंड मिलकर के फिर एक हो जाते हैं। तो ये वो समय है जब रात का अंत आता है, दिन का आरंभ होना है। इस समय सारी धरती पर इतना बड़ा परिवर्तन आता है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद सारी धरती से सारी मनुष्य आत्माएं घर चली जाती हैं, और ये धरती फिर से एकदम 100% प्योर हो जाती है। तो धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, इतने बड़े दुख आए, क्योंकि जब दुख आते हैं तो सब उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। और जब द्वापर, त्रेता से द्वापर आता है, जब स्वर्ग से नरक शुरू होता है, तब धरती के अंदर ये टुकड़े टूटते हैं। ये 2 समय महाविनाश सा दिखाई देता है दुनिया के सामने। इसलिए ये 2 समय परमात्मा को विशेष रूप से याद करने के लिए होते हैं। जब ये धरती के टुकड़े होते हैं तो हमारे में कोई सुधार नहीं आता। हम जब सतयुग त्रेता होता है तो हम धीरे धीरे गिरते जाते हैं, या हम 100% प्योर होते हैं। धीरे धीरे गिरते गिरते त्रेता तक आते आते हम 75% हो जाते हैं। हमारे अंदर 25% गिरावट हो जाती है, और सारी आत्माएं जो परम धाम चली गई थी वो यहां आती हैं, और आते आते सबसे पहले 100% वाली आएंगी, फिर धीरे धीरे 75% वाली आत्माएं आ जाएंगी, फिर 75 से कम होते होते यहां तक 50% से ज्यादा नंबर वाली आत्माएं आ जाएंगी, यहां तक 25% से ज्यादा वाली आत्माएं आ जाएंगी। और जब सारी आत्माएं 0 तक, 1 तक वाली सारी आत्माएं इस धरती पर आ जाती हैं, सारी आत्माएं जब दुखी हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, तो मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाता हूं। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाता हूं, जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया कि हे पतित पावन आओ। जिसके लिए सारे संसार की आत्माएं अपना परमात्मा को पुकारती रहती हैं। यही वो समय है जब परमपिता परमात्मा आकर सबकी पुकार सुनकर सबको पावन बनाते हैं। तो परमात्मा कहते, ये जन्म आपका हीरा जन्म होता है। इसको हीरा जन्म क्यों कहा? हीरा कहां पाया जाता है, कौन बताएगा? डायमंड कहां मिलता है? कोयले की खान में मिलता है, ठीक है। हीरा कोयले की खान में मिलता है। तो कैसा मिलता है? कोयले की खान में मिलता तो है हीरा, परंतु उसकी शेप क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा, उसका कोई शेप नहीं। जैसे अदरक है, आलू है, कचालू है, कोई पता नहीं कैसा हो सकता है वो।
अब उसके बाद जो अच्छा पारखी होता है वो उसको इस प्रकार से काटता है कि कोई जैसे आलू में आंखें बनी होती है ना, तो उन कोई बीच में टेढ़ा मेढ़ा ना आए, एकदम वो सीधा रहे, कोई दाग ना रहे, कोई गड्ढा ना रहे, तो उसको इस प्रकार से तराशता है कि वो बेदाग हीरा हो जाए। तो परंतु यहां दाग का मतलब क्या है? हमारे अवगुण, हमारी बुराइयां, जिसके कारण हम अपने आप को दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो परमात्मा आकर इस समय हमें अपने जीवन में से एक एक बुराई, एक एक दाग को निकालने की विधि सिखाते हैं। जब हम उस विधि को सीख लेते हैं, अपनी एक एक बुराई को निकालते हैं, तो हम डायमंड बनते हैं। तो हम क्या बनते हैं? डायमंड। ये जन्म है डायमंड जन्म, जब हम परमात्मा के बच्चे बनकर अपने एक एक दाग को, एक एक बुराई को निकालकर बेदाग हीरा बनते हैं। अब परमात्मा सबको विधि तो एक जैसी सिखाते हैं, परंतु हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपने आप को बेदाग हीरा बनाने का पुरुषार्थ करती है। अब कितना वो बेदाग बना पाती है, क्योंकि परमात्मा आएंगे, सारी आत्माओं को पढ़ाएंगे, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ की आत्मा हो, हर आत्मा को पढ़ाएंगे। सभी आत्माएं परमात्मा से पढ़ेंगी। कोई भी आत्मा परमात्मा से यह शिकायत नहीं कर सकेगी कि हे प्रभु, आप इस धरती पर आए थे, मुझे भी बुलाते, मैं भी आता, मैं भी पढ़ता, मैं भी अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाता, मुझे आपने क्यों नहीं बुलाया? यह शिकायत करने का अवसर परमात्मा की तरफ से किसी भी आत्मा को नहीं मिलेगा। अब परमात्मा आकर सब आत्माओं को पढ़ाएंगे, सभी आत्माएं पढ़ेंगी, सभी आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी और एक्यूरेट टाइम पर सभी आत्माएं पढ़ लेंगी। सभी आत्माएं जिस स्टेज से आई थी, यहां बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को बुद्धि के अंदर बहुत समझ लेना है, आपको आगे समझने में बड़ी आसानी रहेगी। हर आत्मा, ये आप जान चुके हो, इसलिए मैं इसको यहां पर साथ में ले रहा हूं कि हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, और वो रिकॉर्डिंग ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कभी मिट नहीं सकती, वो कभी घिस नहीं सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। परमात्मा भी उसे बदल नहीं सकते, कोई दूसरी आत्मा भी उसे बदल नहीं सकती। वो अविनाशी लिखाई है जो लिखा गया है, और उस लिखे हुए के कारण ये सारा पार्ट चलता है। अब यहां से सारी आत्माएं, चाहे वो आत्मा मैंने पहले बताया कि 100 नंबर वाली आत्मा है, वो पहले पहले आई है, चाहे 60 नंबर वाली आत्मा है, चाहे 40 वाली है, चाहे 20 वाली है, चाहे 10 वाली है, जो भी आत्मा जब भी आई है, एक बार कोई भी आत्मा परम धाम से आ गई, अब बीच में वापस नहीं जा सकती। आने का टाइम सभी आत्माओं का अलग अलग है, परंतु जाने का टाइम सभी आत्माओं का एक है। एक साथ सारी आत्माएं एक ही सेकंड में परम धाम जाती हैं। सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं। जाने से पहले जो भी आत्मा कभी भी आई है, उसने चाहे किसी आत्मा को सुख दिया है, चाहे किसी आत्मा को दुख दिया है, किसी से सुख लिया है, किसी से दुख लिया है, वो लेना देना बराबर करके ही घर जाएगी। बिना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। ये बात जब समझ में आ जाती है कि हम बिना अपना हिसाब किताब बराबर किए घर नहीं जा सकते, तो सब अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक आत्मा इस पृथ्वी पर आई है, वो अपने पास 1 लाख रुपया लेकर के आई, और आकर के उसने 1 लाख रुपए से इस संसार में व्यापार करना शुरू किया। उसने किसी को दिया, किसी से लिया, और अरबों अरबों रुपए का बिजनेस किया। इतने समय के अंदर कहीं ना कहीं से लिया, किसी ना किसी को दिया। अब जब घर जाना है तो जिनसे लिया था उनको देगी भी सही, जिनको दिया था उनसे लेगी भी सही, तो लास्ट में उसके पास क्या बचेगा? 1 लाख। 1 लाख बचेगा। 1 लाख लाई थी,
उसी से उसने बिजनेस शुरू किया, अरबों रुपए का उसने बिजनेस किया, परंतु जिससे लिया जिससे दिया वापस उसको लेते देते अंत में जब वो जाएगी तो 1 लाख पे जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, जो आत्मा 100 नंबर वाली है वो वापस जाएगी तो 100 नंबर वाली बनकर ही जाएगी। 80 वाली है तो घर जाने से पहले 80 नंबर की बन जाएगी। 40 वाली 40 बनेगी, 30 वाली 30 बनेगी, जैसे आई थी वैसे जाएगी। क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है तो उसे हूबहू अपना पार्ट बजाना है। जो मैंने आपको पहले दिन भी आपको बताया था, पर बीच में एक दिन मैंने आपको बताया था, ये अद्भुत रहस्य, ये अद्भुत रहस्य। शांति। ओम शांति। भाई जी बोलते हैं ना कि ये अगले जन्म के वो कर्म तुम भुगत रहे हो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, फिर अगले जन्म का वो हम कर्मों की गति का चैप्टर मैं थोड़ा अलग से लूंगा, अभी मैं उस चैप्टर को यहां नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ। भाई जी, हाँ जी भाई जी, तो फिर तो आत्मा के अंदर ही रिकॉर्ड होता है ना जी, बिल्कुल 80% वाली बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड है, आत्मा में रिकॉर्ड है। उस आत्मा ने फिर से 80% वाला बनना है। इस राज को समझने के लिए मैं अद्भुत रहस्य आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सारे ज्ञान का ये निचोड़ ये 3 लाइनें हैं। इन 3 लाइनों को बहुत अच्छी तरह बार बार बुद्धि में घुमाना है। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप ये पहली बार कोर्स नहीं सुन रहे हो, पहली बार कोर्स नहीं कर रहे हो। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे। आपके यही कपड़े थे, यही आपके हाथ में मोबाइल था, यही जो कुछ आप चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे अब बैठे हो ऐसे ही बैठे थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो मतलब क्योंकि हर आत्मा में 5000 साल का पार्ट लिखा हुआ है, हर आत्मा 5000 साल का पार्ट बजाती है और उस 5000 साल के पार्ट को बजाने में जितनी बार भी चलेगा, वो एक फिल्म को हम ऑटो मोड में डाल दें, उसको हम मान लीजिए कि एक फिल्म है 3 घंटे की, हमने उसे चलाया, अब 3 घंटे के बाद हम दोबारा उस फिल्म को चलाएंगे तो फिर वो 3 घंटे में ही पूरी होगी ना। और ऑटो मोड में डाल दें, खत्म होते उसे रीस्टार्ट कर दे, तो उसके लिए मैंने कई बार पूछा है, आज फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं ये प्रश्न कि हम एक भगत सिंह की फिल्म देख रहे हैं, भगत सिंह को 3 घंटे की फिल्म में 2.5 घंटे पर जाकर के 2.5 घंटे के बाद उसे फांसी की सजा होती है, उसके बाद आधा घंटा फिल्म चलती है। अब भगत सिंह को फांसी लग गई है तो फिर भगत सिंह को फांसी कब लगेगी, कितनी देर बाद लगेगी? हाँ जी, 2.5 घंटे बाद लगेगी कि 3 घंटे के बाद? 3 घंटे बाद में लगेगी। 2.5 घंटे के बाद लगती है फिल्म में तो फांसी। फिल्म में 2.5 घंटा, फिल्म आधे घंटे की बची हुई है ना भाई जी। हाँ, जो आधा घंटा, आधे घंटा की और बची हुई है, आधा घंटे की जो फिल्म बची हुई है, हर बार फांसी उसको 3 घंटे पर लगेगी, क्योंकि आधा घंटा फिर फिल्म चलने के बाद ही तो फिल्म स्टार्ट होगी। तो इसलिए हम हर 5000 साल बाद इस समय बैठकर इसी प्रकार से ये कोर्स करते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो आत्मा जिस परसेंटेज पर आई थी उस परसेंटेज पर हर 5000 साल बाद बन के जाती है। इस समय हम परमात्मा से पढ़कर अपना हीरा जन्म अनमोल बनाते हैं। यह है हमारा डायमंड जन्म, जब परमात्मा हमको हमारी उस स्टेज तक पहुंचा देते हैं जिस स्टेज पर हम परम धाम से आए थे। परंतु यहां ये एक लाइन याद रखनी है, क्योंकि मैंने बोला है परमात्मा पहुंचा देते हैं, इसमें थोड़ी सी करेक्शन ये करनी है कि परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं। याद रखना है, परमात्मा हमें रास्ता दिखाना है, दिखाते हैं, पुरुषार्थ हमको करना है अपनी स्टेज बनाने के लिए। परमात्मा किसी के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, परमात्मा सबको रास्ता बताते हैं। 100 नंबर वाला अपने पुरुषार्थ से 100 नंबर पर पहुंचता है, 80 नंबर वाला अपने पुरुषार्थ से 80 नंबर पर पहुंचता है, 40 नंबर वाला अपने पुरुषार्थ से 40 नंबर पर पहुंचता है।
तो जिसने जिस नंबर तक पहुंचना है उस नंबर का पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, उसे चेंज नहीं कर सकता। जैसे बाजी स्कूल में टीचर पढ़ाता सबको एक जैसा ही है, लेकिन हाँ। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड डिवीजन आता है। हाँ, परंतु यहां पर जो सबसे बड़ी वंडरफुल बात है कि हर एक आत्मा जो उसमें रिकॉर्ड है, उसने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक परमात्मा से उतना ज्ञान समझना है, अपने आप को उतना ही परिवर्तन करना है जितना उसका पार्ट में निश्चित है। उससे कम भी नहीं करेगा, उससे ज्यादा भी नहीं करेगा। इसलिए बुद्धि से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रख के परमात्मा डायरेक्शन पर अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाने का पुरुषार्थ करो, बस इतना हमें अटेंशन देना है। तो हमें यहां पर समझ आया। हाँ बहन जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलो। भाई जी, हम ये चक्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य भी निकल रहा होगा। हाँ, औचित्य यही है ना कि हमारा पार्ट है, हम आत्मा का रोल है। अब हम आत्मा रोल के करने से बाहर कैसे निकल जाए? हमारा यही काम है क्या, आना और जाना। यही काम है। हमने 5000 साल में जिस समय परमधाम से आकर यहां अपना पार्ट प्ले करना है, पार्ट प्ले पूरा करके वापस परमधाम जाना है, फिर अपने उसी टाइम पर आना है। बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए कि आप 80% वाली आत्मा हैं और आप जब आए हर 5000 साल बाद आपको उसी समय आना है, उसी प्रकार से पार्ट बजाना है। आपके पार्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। भाई जी जो भी परिस्थितियां हमारे समय घट गई हैं वो दोबारा 5000 साल वैसी वही परिस्थिति आएंगी, वही सब कुछ आएगा। फिल्म में वही सीन वैसा का वैसे आएगा, उसमें कोई फेस कर भी तो चुके, हैं जी, मतलब फेस कई बार कर भी तो अनगिनत बार। तभी बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कोई नथिंग न्यू, ठीक नहीं। और इसके साथ एक शब्द और भी याद रखना है, एवरीथिंग न्यू। दो शब्द हैं बाबा के, नथिंग न्यू भी, एवरीथिंग न्यू भी। एवरीथिंग न्यू कब कहते हैं, कौन समझाएगा? एवरीथिंग न्यू कब कहते हैं? अभी हम जो कर रहे हैं वो न्यू है इस बार के लिए। क्यों इसको न्यू क्यों कह दिया? नहीं पता, आखिरी बार उसी को रिपीट करेंगे ना। एवरीथिंग न्यू याद रखना है, एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर्स। एक ड्रामा में 5000 साल के इस चक्र में जो कुछ भी होता है वो नया होता है, पहली बार होता है। वो उस कल्प में रिपीट नहीं हो सकता। मैंने ये हाथ हिलाया, ये 5000 साल में एक ही बार इस समय हिलता है। अब जो दूसरा हाथ हिलाया वो वैसा हाथ नहीं हिलेगा। 5000 साल में जो कुछ भी होता है वो एवरीथिंग न्यू। परंतु 5000 साल के बाद उसी समय पर वो रिपीट होता है, इसलिए नथिंग न्यू। बात समझ में आई है? हाँ जी भाई जी। मतलब 5000 साल के अंदर जो कुछ भी होता है वो न्यू होता है, वो कभी रिपीट नहीं होता। परंतु ठीक 5000 साल बाद उसी सेकंड पर वो रिपीट होता है। ये दोनों शब्दों को राइट प्लेस में सेट करना है कि दोनों शब्द कब प्रयोग होते हैं। एवरीथिंग न्यू एक कल्प में और नथिंग न्यू हर कल्प में। सिर्फ हर लगाते ही मतलब चेंज हो जाता है। टाइम में हाँ जी, इसका बेस मतलब टाइम है, जैसे आपने हाथ हिलाया और 1 सेकंड बाद दोबारा हिलाया। टाइम भी है, बेस टाइम भी है। टाइम के साथ साथ मेरी बॉडी की स्टेटस भी है, स्थिति भी है, अवस्था भी है। हर बार उसी प्रकार से हाथ नहीं हिलेगा। तो सारी चीजें हैं, समय भी, मेरे शरीर की अवस्था भी, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी, एक एक छोटी छोटी बात, हवा भी, वातावरण भी, बहुत कुछ। हर सेकंड वातावरण चेंज हो रहा है ना। केवल समय चेंज नहीं हो रहा, समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। सब कुछ पूरी धरती पर चेंज हो जाए। हाँ जी, परिवर्तनशील बताते हैं ना सब। हाँ, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर।
परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। नेचर का यह नियम है बदलते रहना, और यह नियम कभी नहीं बदलता। प्रकृति का नियम है बदलते रहना, परंतु यह नियम कभी नहीं बदलता। यह नियम हमेशा लागू रहता है। तो हमें क्या मतलब बनाए हुए हैं बातें, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि यह हमारा हीरा जन्म है जब हम परमपिता परमात्मा से ज्ञान लेते हैं, जब हम परमपिता परमात्मा के द्वारा एडॉप्ट होते हैं। भगवान हमें आकर एडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें नरक से स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सारी दुनिया नरक में आ जाती है। सतयुग में पहले दिन आने वाला नारायण भी इस दुनिया में आकर वो भी पतित हो जाता है, वो भी इस समय परमपिता परमात्मा से पढ़ता है। 33 करोड़ देवी देवताएं भी इस समय परमपिता परमात्मा से पढ़ते हैं। सारे संसार की एक एक आत्मा परमात्मा से ज्ञान लेती है, परंतु अपने आप को इसी संगम युग के 100 वर्ष के समय के अंदर अपने आप को उस स्टेज तक पहुंचा देती हैं जिस स्टेज पर वो आई थी। इसलिए इसे बेदाग हीरा बनने वाला जन्म कहा जाता है। ये दुर्लभ जन्म है जो हम ईश्वर की संतान बनते हैं। बाकी सारे जन्मों में से किसी जन्म को दुर्लभ नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग में हम क्या कौन होंगे? देवताओं के बच्चे। सतयुग में हम देवी देवताओं के बच्चे होंगे, त्रेता में हम क्षत्रिय के बच्चे होंगे, द्वापर में हम वैश्य के बच्चे होंगे, और कलयुग में हम शूद्रों के बच्चे होंगे। केवल एक यही समय है जब हम ईश्वरीय संतान अपने आप को कह सकते हैं। अब भक्ति में भी हम कहते थे हम भगवान के बच्चे हैं, हम राम के बच्चे हैं। राम के तो अपने 2 ही बच्चे, लव और कुश, वही कहेंगे राम को पिताजी। हमारा पिताजी तो राम नहीं हो सकता। कृष्ण के बच्चे कितने हैं? 16,108 रानियां थी, 1 से 10 बच्चे हुए। अब आप हिसाब लगाते रहो कितने बच्चे थे, वो उनको कहेंगे पिताजी। कृष्ण के रामायण अपना गणेश जी के 2 बच्चे, कार्तिकेय के 2 बच्चे, शंकर जी के 2 बच्चे, ब्रह्मा के 2 बच्चे, नारायण के 2 बच्चे, विष्णु के सब अपने अपने उनके जो बच्चे दिखाए हैं वही उनको पिताजी कहेंगे। हमारे तो वो पिताजी है ही नहीं, हम एवं ही जबरदस्ती उनको पिताजी बनाए बैठे थे। तो आज हमें समझ में आ रहा है जितने भी देवी देवताएं हैं वो सतयुग में आए, परंतु वो भी धीरे धीरे पतित होकर गिरते गिरते पतित हो गए। त्रेता में आए वो भी पतित हो गए, सब पतित हो गए। सबको फिर से इस समय परमात्मा आकर पिता बनाते हैं। हमें अब अच्छी तरह समझ में आ गया कि शरीर का पिता टेम्परेरी है, हर जन्म में बदलता रहता है, परंतु परमात्मा हमारा परमानेंट पिता है। वो पिता आकर हमें पावन बनाते हैं। ये जन्म हमारा हीरे जैसा, फिर सोने जैसा, फिर चांदी जैसा, फिर तांबे जैसा, फिर लोहे जैसा होता जाता है। तो डायमंड जन्म जो अनमोल जन्म है वो ये है। आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। भाई जी एक बात पूछूं? हाँ बोलो। जो द्वापर में जो टुकड़े होते हैं, हाँ जी, वो उस समय खाली टुकड़े ही होते हैं और कोई नुकसान नहीं होता क्या? जैसे सारा मनुष्य इस समय विनाश होता ना, संगम पर विनाश होगा, हाँ जी, उस समय तो सारी आत्माएं घर चली जाती हैं। उस समय भी क्या घर जाती है क्या आत्माएं? नहीं, कोई घर नहीं जा सकती, घर कोई भी नहीं जा सकती। परंतु जो जिस धरती के टुकड़े के साथ चले गए, मान लो कोई डूब गए, जो डूब गए समझ लो मर गए, उन आत्माओं ने जाकर जहां भी उनके माता पिता थे वहां जाकर के उन्होंने शरीर ले लेना है। ठीक है कि नहीं? कहीं परम धाम वापस नहीं जाएंगे वो चाहे वो अमेरिका में। भाई जी, हाँ जी भाई जी, बाबा निराकार है। बाबा को इसी कारण मुझे बातें याद रहती है छोटी छोटी। हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, हम इसलिए भूल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमें एक जन्म
एक जन्म की बातें दूसरे जन्म में यदि लेके जाएं तो ना हम इधर जी सकेंगे ना उधर जी सकेंगे। इसलिए अगले जन्म में जाने पर भूल जाते हैं। केवल किसी किसी आत्मा को इसलिए याद रहते हैं कि उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आना है। जब कार्मिक अकाउंट उसका बराबर हो जाता है तो वो भी उस जन्म की बातों को भूल जाता है। भाई जी कईयों को तो क्या नाम है आधा अधूरा याद रहता है अपना पुनः जन्म, तो फिर वो कैसे कार्मिक अकाउंट पूरा करेगी? जितना उन्होंने कार्मिक अकाउंट पूरा करना है, आधा अधूरा पूरा करना है, जितना पूरा करना है उतना ही उनको याद रहेगा। नहीं, मुझे एक चीजें समझ में नहीं आ रही। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ पुनः और उसे अपना पूरा आधा अधूरा याद है, ना वो एड्रेस बता सकता, ना वो कुछ कर सकता, और वो परेशान इस जन्म में दूसरी जगह जन्म ले चुका है वो, तो फिर वो परेशान होता है, उसका मन नहीं लगता, तो फिर वो कैसे कार्मिक अकाउंट जिस घर में पैदा हुआ तो कैसे करेगा? यही तो कार्मिक अकाउंट है। वो डिस्टर्ब रहेगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, उतना समय अपने आप को सदुपयोग नहीं कर पा रहा ना। परिवार वालों को भी तंग करता है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो फिर उसकी खींच तो वहां पर हो रही है ना जहां से वो आया। भाई खींच हो रही, खींच होना भी तो कार्मिक अकाउंट है ना। ठीक है भाई जी। बाकियों का खींच नहीं हो रही ना। तो जो कुछ भी उसे हो रहा है वो हो क्यों रहा है? वो उसका कार्मिक अकाउंट है, जिसके कारण उसे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, या परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, या उन्हें कोई इलाज कराना पड़ रहा है, तो ये भी क्या है? कार्मिक अकाउंट है ना। उस बच्चे को दुख मिल रहा है ना, जो खींच हो रही है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे किस टाइप की खींच हो रही है। हाँ, मन उसका यहाँ लग नहीं रहा है। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, परेशान हो रहे जो भी हो रहा है वो कार्मिक अकाउंट है ना। हैं। ठीक है भाई। ठीक है, अच्छा, और कोई प्रश्न किसका हो तो देखो। मतलब बाकी जो लास्ट में आत्मा आएगी, मतलब समझ लो गर्भ में ही है, तो अपने आप को सुधारेगी कैसे? वो तो एक छोटा बच्चा ही हुआ ना। उसने अपना बिगाड़ा क्या? बिगाड़ा तो वे सुधारने की जरूरत तो तब है ना। 1 साल के लिए वो आत्मा आई है, 6 महीने 3 महीने का मां ने उसका गर्भ तैयार कर दिया था, 6 महीने का उसने प्रवेश किया, अब उसने अपना शरीर बनाया, मां को खुशी मिली कि मेरी किस्मत में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है। अब उसने उस खुशी में उसको खुशी दी, पालना दी, हिसाब बराबर हुआ, हम शांति। नहीं तो वो ज्ञान कैसे लेगा? ज्ञान को जरूरत नहीं है, उसे ये स्मृति आ जाएगी कि मैं आत्मा हूं और मैं परम धाम से आई हूं, और आत्मा समझते हुए वो शरीर से चली जाएगी। उसे ये सुनने सुनाने की जरूरत नहीं कि उसे ज्ञान सुनना पड़े, उसे अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़े, ये उसकी जरूरत नहीं है। माथामारी कर रहे हैं, नहीं करनी पड़ेगी उसको ना, हमें माथामारी करनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि हमने बहुत समय से, क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया ना कि जो पुराने भगत हैं वो आ गए हैं, जो नए नए भगत हैं वो बाद में आएंगे। ओम शांति। और कोई नए नए भगवान है बाबा से कहते हैं ना। 1 मिनट, बंटी बहन पूछ रही है। हाँ बोलो भैया। पिछले कल्प का अभी हम प्ले कर रहे हैं भाई जी। हाँ जी, फिर रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ, ये बात वो बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है कि हम हर कल्प प्ले करते हैं ना, जो वो हमने पिछले कल्प में रिकॉर्ड किया था, और जो अब हम प्ले कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो अगले कल्प प्ले होगा, अगले कल्प प्ले होगा। और हु बहु ये हमेशा मास्टर सीडी रहती है, ये सीडी में कभी परिवर्तन नहीं आता, ये ड्रामा कभी घिसता नहीं, ड्रामा की रील कभी घिसती नहीं, पुराना नहीं होता। हाँ, ये अविनाशी ड्रामा है, ये हर कल्प प्ले भी होता रहता है और रिकॉर्ड भी होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही, जो बनाई थी वही अब प्ले हो रही है, अब नई बन रही है। पर जो हमने पिछले कल्प में, हाँ जी, हमारे संस्कार मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। हमारे संस्कार जो हैं वो मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं।
पार्ट के अनुसार जिस संस्कार ने हमारे अंदर इमर्ज होना है वो ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएगा, और जिस संस्कार का अब रोल नहीं है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। हमारे 5000 साल के सारे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, परंतु मर्ज इमर्ज के रूप में होते रहते हैं। टाइम टू टाइम उनमें परिवर्तन आता रहता है। और कोई प्रश्न है? एक खेल है भाई। हाँ, इस ड्रामा के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न है? या 84 लाख योनियों का आज हमने किया, आत्मा के रोल के बारे में कोई आत्मा इस रोल में से निकलना चाहे निकल नहीं सकती। किसी भी आत्मा, बच्चों से पूछिए। हाँ जी, नए बच्चों से पूछिए भाई। हाँ नए बच्चे सुन रहे हैं, जो भी पूछे वो पूछे, उनको अधिकार है ना। हाँ जी, भाई जी हम इतना जो संगम युग पे हम इतना सारा ढेर सारा ज्ञान दे रहे हैं, हाँ जी, तो ये वाला ज्ञान है जो हमें इस सच्चे पे इतने भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं और अपने ज्ञान साधना किए, हाँ जी, हमें सत्य में सारे लोग ये मिलेंगे और ये धारणाएं देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना, हर आत्मा ने अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने आप को बनाना है। जिनके साथ हम अब मिल रहे हैं, जिनके साथ हम अपनी रूहानी लेन देन कर रहे हैं, वो हम आत्माएं मिलेंगे, परंतु कब मिलेंगे? हम अपनी स्टेज के हिसाब से मिलेंगे। जो अपनी जैसी जैसी हमने आपस में कार्मिक अकाउंट बनाया उस लेवल पर, हमने सतयुग का कार्मिक अकाउंट बनाया है तो सतयुग में मिलेंगे, त्रेता वाला बनाया है तो त्रेता में मिलेंगे, द्वापुर वाला बनाया है तो द्वापुर में मिलेंगे, कलयुग वाला मिला है तो कलयुग में मिलेंगे, और फिर आकर के भी बनाएंगे तो उसके हिसाब से आगे हमारा पाठ चलता रहता है। भाई जी जैसे साथिया बना हुआ है तो भक्ति में यूं ही मांड देते थे। हाँ, पता नहीं था पूजा बस। पाठ पे मांडते हैं ना। हाँ जी, तो हाँ हमारे तो सतयुग त्रेता द्वापर घूम जाते हैं। हाँ, तो मतलब अब हमें समझ में आया कि चारों युग बराबर हैं, चारों युग बराबर हैं। तो हमने आत्मा का इस सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट को देखा, डायमंड जीवन को हमने समझा। और कोई बात आपके मन में उठ रही है तो देखिए, फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। भाई जी, हाँ जी, ये हम लोग जैसे जन्म ले वो सतयुग में जाएंगे तो ये धरती वगैरह सब खत्म हो जाएगी। धरती पुनः एकदम सेट हो जाएगी। ये परिवर्तन कैसा होगा? आपका पूछने का मतलब है कि अभी जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये सारे बम्स और मिसाइल चलेंगे, सारी धरती आग का गोला होगी, जैसे हम विज्ञान में पढ़ते थे। जब ये सारी धरती आग का गोला होगी तो जो भी समान है वो सब जलकर पवित्र बन जाएगा, पानी भी शुद्ध हो जाएगा, वायु भी शुद्ध हो जाएगी, सारा पानी। इसको छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि जब सारी धरती जलेगी तो पानी सारा का सारा स्टीम बनेगा, और स्टीम बन के ओजोन लेयर तक जाएगा। ओजोन लेयर तक जितना भी पॉल्यूशन फैला हुआ है वो सारा सारा कार्बन ग्रुप का है, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। पानी में मिक्स होने के कारण सारा का सारा जब पॉल्यूशन खत्म होगा तो ओजोन लेयर पुनः रिपेयर हो जाएगी और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो सारी बारिश नीचे आ जाएगी। बारिश के साथ सारा का सारा पानी ठंडा होते ही वापस नीचे आ जाएगा। जो सारा कार्बन बन गया है वो वापस पेट्रोलियम के रूप में धरती में दोबारा से चेंज हो जाएगा। जितने लकड़ियां हैं, कोयले हैं, सारा कोयले के रूप में जमा होगा। हर एक चीज अपने शुद्ध रूप में जमा होती जाएगी। सारी धातुएं पिघल करके वापस सेट होना शुरू हो जाएंगी। सारे खंड, धरती, मिट्टी भी पिघल करके फिर से जमना शुरू होगी। तो ये जो धरती का जो सेंट्रल पॉइंट है और जो धरती का ग्रेविटेशन पॉइंट है, ये दोनों आज अलग हो गए हैं, वो दोनों एक हो जाएंगे। तो जब वो एक हो जाएंगे तो ये जो धरती है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, वो एकदम सीधी हो जाएगी। जब धरती एकदम सीधी हो जाएगी तो रात और दिन भी क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। रात और जी, उस वक्त इसे कोई देखेगा? हाँ जी, उस वक्त इसे कोई देखेगा? सारी आत्माएं परम धाम में होंगी। कहां देखेंगी? सारी आत्माएं परम अवस्था में होंगी, देखेंगी कैसे? ठीक है कि नहीं?
वो इसे देख नहीं सकती हैं, परंतु ये हम समझ सकते हैं, जिसे बाबा कहते साक्षात्कार। हाँ जी, भाई जी शिव बाबा तो देखेंगे ना, उनको क्या जरूरत पड़ी है देखने की? तभी तो वो बता रहे हैं सारा कुछ। उनको मालूम है, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब मालूम है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है और जो होगा वो एक्यूरेट हो रहा है और एक्यूरेट ही होगा। इसमें कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। बाबा को तो ये चेंज सिर्फ किसी अर्थ पे ही होगा, हाँ, बाकी प्लैनेट पे तो लाइफ नहीं है। बाकी नहीं, सारे सभी ग्रहों उपग्रहों पर होगा, केवल इसी पृथ्वी पर नहीं होगा। सारे 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 आकाश में, सारे ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा। जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो सूरज से किरणें, इतनी सारी ऊर्जा इस पृथ्वी पर आई है, वो वापिस जाएगी तो अगले कल्प आएगी। चंद्रमा पर जो हम शिव शक्ति स्थल पर छोड़ के आए हैं, अपना जो रोवर भेजा था, ये चंद्रयान भेजा था, तो वापिस आएगा तो अगले कल्प जाएगा। यदि वो वहीं पर रखा हो रहेगा तो अगले कल्प वहां जाके कैसे रखेंगे? भाई जी शरीर यहीं रह जाएगा फिर। हाँ जी, सबके शरीर यहीं रह जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। आत्माएं चली जाएंगी, शरीर जलकर राख हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जी अच्छा। तो नए शरीर तो फिर माता पिता खाएंगे, पिएंगे, बनाएंगे ना। वो वाला शरीर यहां क्या पड़ा रहेगा? उनका शरीर सिर्फ रखा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जिन्होंने सतयुग के आदि में आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ा होना है। नारायण हो गए या नारायण के साथ वाली आत्माएं होगी, उनके शरीर यहां सुरक्षित रखे रहेंगे। भाई जी जो आत्माएं इतनी भक्ति में डूबी हुई हैं, जो बाबा का ज्ञान सुनने को राजी नहीं है, तो इतनी जल्दी उनको कैसे चेंज आएगा? अभी आज ही तो बाबा ने कहा है मुरली में, वो अभी नए नए भगत हैं, आप पुराने भगत हो। पुराने भगत पहले आ गए हैं ज्ञान लेने के लिए, नए भगत बाद में आएंगे। वो नए नए भगत है ना, पुराने भगत नहीं है। भाई जी इसमें तो टाइम लगेगा अभी। इसके लिए मैंने आपको पहले भी आपको कई बार बताया, फिर आपको मैं समझा देता हूं। देखिए कि एक जो एटम होता है, जो डायनामाइट बताया था, एक एटम जब 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, तो टाइम लगता है। मान लो कि 1 सेकंड में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 बनता है। तो अब ये तो टाइम लग रहा है ना, 64 बनने में समझो कि उसको 8 सेकंड लग गए। अब उसके बाद जब मान लो कि 2 अरब होना है, उससे 1 सेकंड पहले कितने थे? 2 अरब जिस समय वो होंगे, उससे 1 सेकंड पहले कितने थे? 1 अरब थे। 1 सेकंड में 1 अरब से 2 अरब हो गए। समझ गए बात को? और 2 अरब से 4 अरब कितनी देर में होंगे? 1 सेकंड में हो जाएंगे। और 4 अरब से 8 अरब कितने होंगे? 1 सेकंड में। तो फास्ट। 2 लाख हो गया क्या पूरा? हाँ जी, 2 लाख हो गया पूरा क्या? नहीं हुआ। धन्यवाद। थे नहीं, अभी हमारे पास वही तो बात बता रहा हूं कि 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 2 करोड़ तो सतयुग की आखिरी रचना है ना। अभी जो है ना, ज्ञान लेने वाले गिनती हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब YouTube से, Facebook से, Instagram से, इस जो हमारा जो नया सिस्टम चला है, इस नए सिस्टम से कितने ज्ञान लेकर के अलग अलग सभी भाई बहने अपने अपने एरिया में, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी भाषा में सेवाएं कर रहे हैं। सभी देशों में सेवाएं चल रही हैं और सभी इसको आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम उनको काउंट नहीं कर सकते। पहले तो रजिस्टर में हम काउंट कर लेते थे, अब काउंट नहीं कर सकते। तो अभी हम जैसे 4 तारीख को मैं जा रहा हूं, हमारी एनुअल मीटिंग है माउंट आबू के अंदर, तो वहां बताया जाता है कि किस देश में कितने हैं। परंतु इस बार मैं सोच रहा हूं, देखते हैं कि कितना बताते हैं, कितने बन गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो
संख्या है वो आप इसी, हाँ बताएंगे जो बताएंगे, पर तो अब जो संख्या बनेगी विस्फोट इतना होना है, इतना तेज स्पीड से परिवर्तन आना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 1 अरब से 2 अरब तो एक ही सेकंड में हो जाएंगे ना। भाई जी वहां से क्लास तो कराओगे कि नहीं? कराएंगे, क्लास क्यों नहीं कराएंगे, मैंने पढ़ना नहीं है क्या, वरना पिटाई होगी मेरी, बाबा पिटाई करेगा, ठीक है नहीं। क्लास अपने टाइम पर ही होगी, क्योंकि इस टाइम हमारे वहां ये 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है शाम को ना, तो मैं आपकी 4 से 6 क्लास, 4 से 5 6 तक जैसे कोर्स कराते हैं, कोर्स करा के 6 बजे मैं चला जाऊंगा। अब तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। भाई जी आप कौन से सेंटर से करवा रहे हो, कहाँ से? मैं गुड़गांव से करा रहा हूँ।